स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आंसर की आ चुकी है फॉरेस्टर की, और बहुत सारे लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली थी, उसी आधार पर मैं एक कट ऑफ बना रहा हूँ, और मेरे हिसाब से वही कट ऑफ रहने वाली, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। कितनी इसकी कट ऑफ रहेगी या मेरिट कितनी जाएगी, और कितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो सकता है, हम इन चीज़ों पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कुल कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे। तो हमने अभी तक बात की थी कि इसमें जो विद्यार्थी लिए जाएंगे, यानी कि टोटल पोस्टें हैं 316, यानी कि 316 पोस्टें हैं, और 316 पोस्टों पे प्रत्येक पोस्ट पे 2 विद्यार्थी फिजिकल के लिए लिए जाएंगे, यानी कि 316 यहाँ पे पोस्टें हैं, और एक पोस्ट पे 2 विद्यार्थी लिए जाएंगे, यानी कि 632 यहाँ पे कुल अभ्यर्थी लिए जाएंगे। और टोटल कितने अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया था, तो 51,000 के समथिंग, 51,000 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थी थे। तो इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, और 51,000 में से 632 लोगों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। 2 बातें ये होगी। अब हम तीसरी बात की बात करते हैं। जो तीसरी बात हमारी होगी कि जो इसका एग्ज़ाम रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आयोग से बात की थी, तो आयोग ने कहा कि जो एग्ज़ाम रिजल्ट है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, तो आयोग ने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो भेज दिया जाता है, वो निकाल दिया जाता है 4 मंथ में, और जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसे पूरा करने में 7 मंथ का, उसका रिजल्ट निकालने में 7 मंथ का यहाँ पे टाइम लगता है, यानी कि 4 मंथ का यहाँ पे टाइम लगेगा। इसका मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर के अंत तक ये रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में ये रिजल्ट आपका निकल जाएगा, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में। 2 बातें ये होगी। तीसरी बात है कि जो ये फॉरेस्टर एग्ज़ाम है, इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो जैसे अन्य नॉर्मलाइजेशन होता है, वैसे ही इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्क का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्क का क्या असर पड़ेगा, नेगेटिव मार्क का इतना असर पड़ेगा, मेरिट बहुत अप डाउन होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू UKSSC या UKSSC के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है, या ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है फॉर्मूले में कि नेगेटिव मार्क जितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेंगे उसका असर नॉर्मलाइजेशन पे पड़ेगा। जबकि आपको पता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन से पहले आप क्या करते हो, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो, तो आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और जितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो उसमें सही क्वेश्चन में आप माइनस मार्किंग करके अपने नंबर निकाल लेते हो, और उनको हम कहते हैं रॉ मार्क। और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति में सिर्फ रॉ मार्क को काउंट किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। तो जितना भी आपका नेगेटिव करके जितने मार्क्स आ रहे हैं, उनको हम रॉ मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन गलत करते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब किन बातों का नॉर्मलाइजेशन पे असर पड़ता है, तो जिन बातों का असर पड़ता है उसमें सबसे पहले है कि जो टोटल शिफ्टें हैं, टोटल शिफ्टें जितनी भी अभी तक हुई हैं, 18 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, और 18 शिफ्टों में 0.1% कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स कितने थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है कि जो 18 शिफ्टें हैं, 18 शिफ्टों का एवरेज कितना है। इन 2 बातों पे विशेषकर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। यदि ये हाई हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स कैंडिडेट के हाई हैं और 0.1% के हाई हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ें, ठीक है। यदि आपके डे के, दूसरा यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि पहला था जो टोटल शिफ्टें हैं उनका 0.1% और टोटल शिफ्टों का एवरेज। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, इसको हम डिवाइड करते हैं। जो आपकी शिफ्ट का 0.1% है, योर शिफ्ट का जो 0.1% है वो, और आपकी शिफ्ट का एवरेज। यदि आपकी शिफ्ट का एवरेज और 0.1% जो टोटल शिफ्ट हैं इनके एवरेज और 0.1 से कम रहता है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। और ये मार्क्स
कितने भी बढ़ सकते हैं, 20-30 इतने भी यहाँ मार्क्स यहाँ पे बढ़े हुए हैं लोगों के। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। अब बात करते हैं हम आगे कट ऑफ की। तो जो कट ऑफ है वो बेसिकली डिपेंड आपका रॉ मार्क्स पे नहीं करेगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। तो अभी हम रॉ मार्क्स की सिर्फ बात करते हैं, कट ऑफ कितने रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर बढ़ जाएगा, तो आप अपने रॉ मार्क्स के हिसाब से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। पहले इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की। तो कट ऑफ मार्क्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात पे ध्यान देंगे, जो कि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, कि जनरल की जो कुल पोस्टें हैं उसमें से 90 पोस्टें गर्ल्स के लिए हैं। यानी कि जो जनरल बॉयज़ की जो मेरिट है वो थोड़ा सा हाई रहने वाली है, लेकिन जो जनरल गर्ल्स की जो मेरिट है वो थोड़ा सा डाउन आने वाली है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल गर्ल्स की मेरिट है वो वेरी करेगी कहाँ से, 58 से, सॉरी, ये जनरल गर्ल्स की जो मेरिट है वो वेरी करेगी किस पे, 52 से और 57 तक जनरल गर्ल्स की मेरिट इतनी जाएगी। यदि हम बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ की यहाँ पे थोड़ा सा हाई रह सकती है, यानी कि 60 to 65 जनरल बॉयज़ की यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर घट या बढ़ सकता है, इसकी बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरल गर्ल्स की जो 52 से 57 है ये मेरिट रहने वाली है, और बॉयज़ की 60 से 65 यहाँ पे स्कोर जा सकता है। जब हम EWS की बात करते हैं, EWS में भी यहाँ पे थोड़ा सा कम पोस्टें थी, तो EWS की जो मेरिट है वो रह सकती है 58 to 63। तो ये 3 कैटेगरी जनरल की होगी, जनरल गर्ल्स, जनरल बॉयज़ और EWS। अब हम गर्ल्स की बात नहीं करेंगे, सीधे हम कैटेगरी वाइज चलेंगे। तो यदि हम OBC की बात करते हैं तो OBC की कट ऑफ भी जनरल के बराबर ही रहने वाली है, या जनरल से थोड़ा हाई भी जा सकती है। ठीक है, तो हाई जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जिनकी ज़्यादा नंबर होती है वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो जनरल जो OBC है, OBC की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है लगभग EWS के बराबर ही, यानी कि ये रहेगी 58 to 63। ये किसकी है, OBC की। ठीक है, 58 to 63 ये कट ऑफ रहने वाली है, और आप इसमें -3 कर लीजिएगा, वो गर्ल्स की कट ऑफ OBC में रहने वाली है, और सभी कैटेगरी में ऐसे -3 करके हम कट ऑफ निकालेंगे। अब SC की हम बात करते हैं, SC की कट ऑफ कितनी रहेगी। SC की कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगी, तो ये 52 से 57 तक SC की कट ऑफ यहाँ पे वेरी करेगी, और गर्ल्स की कट ऑफ 50 से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, SC में। अब हम ST की बात करते हैं, ST की कट ऑफ कितने रहने वाली है। तो ST में हालांकि कैंडिडेट भी कम होते हैं और पोस्टें भी कम होती है, तो इसकी कट ऑफ भी लगभग 48 to 53 यहाँ पे रहने वाली है। तो ये सभी कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ थी, तो आप लोग इस कट ऑफ को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और बाकी ये कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। यदि आपको इससे थोड़ा भी दिक्कत है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना मानना है कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बनाई है, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। तो आप लोग इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर मैंने जैसे कहा है कि स्कोर आपका कम भी हो सकता है, या 15-20 नंबर तक भी आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा उनको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जो भी हमारे न्यू अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इतनी बात हम बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक।